Hey, hi Saurabh. How are you? Hi, Varun. I'm going good. Okay. So today we will start one project. We will call it as a data commerce hub. Okay. Like ई-कॉमर्स की वेबसाइट होती है ना, उसका हम डेटा स्क्रैप करेंगे एंड उस पे हम एनालिसिस करेंगे। लाइक उस डेटा को हम डेटा वेयर हाउसिंग में मूव करेंगे एंड वी विल डू सम एनालिसिस लाइक क्या प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है, क्या प्रोडक्ट ट्रेंड में है, विच प्रोडक्ट यूज़र इज़ लाइकिंग मोर। इस तरीके का हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है। इवेंचुअली हम डेटा में कुछ चेंजेस, कॉलम में चेंजेस करेंगे तो उस समय हमको एसिडी टाइप की भी ज़रूरत होगी। वो हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होगा वो हम देखेंगे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि ई कॉमर्स का डेटा हम पुल करेंगे, उस डेटा को चेक करेंगे, कुछ गड़बड़ है या फिर कुछ इम्प्योरिटी है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे एंड उसको हम S3 पे सेव करा देंगे। देन वी विल मूव इट टूवर्ड्स डेटा वेयर हाउसिंग। बट उससे पहले हम देखेंगे कि भाई इसको स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन सी टेबल्स हो सकती है, इसको हमको क्या क्या डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। ओके। सो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। नो वरुण, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं। ओके। सो इसमें हम एक्चुअली एक्चुअल ई कॉमर्स से हम स्क्रैपिंग नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं अमेज़ोन का स्क्रैपिंग करना चालू करूँगा तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि मैं मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट भेजूँ तो आईपी ब्लॉक हो जाए, या फिर अम, या फिर और कैप्चा की प्रॉब्लम हो जाए। तो इससे अच्छा है कि हम खुद अपना एक तरीके का स्क्रिप्टिंग रेडी करेंगे, जिससे हम फेक डेटा बनाएंगे। ओके। सो वो फेक डेटा बेसिकली हम शेड्यूल करेंगे, एवरी 15 मिनट में वो डेटा जनरेट होगा। इट्स लाइक काइंड ऑफ वी आर ऑल सिंथेटिक डेटा जनरेट कर रहे हैं। ओके। बट इट विल बी यूजफुल, लाइक यू कैन कंसिडर ये रियल टाइम का ही डेटा है। ओके। सो गिव मी 1 मिनट। सो yeah, so using Python, give me यूजिंग पाइथन फेकर लाइब्रेरी के थ्रू हम डेटा जनरेट करेंगे। ओके। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा डेटा जनरेशन का। मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं से तो डेटा लाना पड़ेगा ना। तो दैट इज कॉल्ड, इन आवर केस वी आर नॉट स्क्रैपिंग फ्रॉम एनीवेयर, वी आर जस्ट जनरेटिंग अवर डेटा। सो उस केस में हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए पहले डेटा जनरेट हो। तो वो जनरेट कैसा होगा, हम एक लाइब्रेरी होती है फेकर नाम की, बेसिकली वो क्या करती है, एक फेक डमी डेटा जनरेट करके देगी। ओके। अपन देखते हैं अभी। तो यूजिंग दैट लाइब्रेरी वी विल जनरेट वेरियस काइंड ऑफ डेटा। ओके। सो हम फिर आगे उस डेटा को ये डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। एंड हम ऐसे जी टाइप वगैरह वो देखेंगे बाद में। एंड फिर हम डेटा इंप्यूट करेंगे, मतलब डेटा को थोड़ा इनकन्सिस्टेंट करेंगे, नल प्रोवाइड कराएंगे एंड इम्प्योरिटी डर्टी डेटा इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम ये क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज अगर तुम रियल वर्ल्ड का डेटा देखोगे तो कभी एकदम प्योर डेटा नहीं होता। कभी मान लो मान लो रिव्यू है, सपोज हम स्क्रैपिंग ही कर रहे हैं ना। ठीक है। हम एक मान लो रिव्यू पेज है, उसका डेटा उठाता है। ठीक है। तो मान लो किसी ने कमेंट में ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है। किसी ने रेटिंग नहीं दी। ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो को हम एक डेटा को प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप रेटिंग -1 में दे दोगे या फिर नन दे दोगे, नन मीन्स लाइक नल दे दोगे। ओके। सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉपर डेटा जाना चाहिए, तो हमको प्रॉपरली एनालिसिस कर सकते।
ठीक है, अब जैसे रेटिंग है यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे -1 दे दिया या फिर नन दे दिया, नल दे दिया या दी नहीं किसी यूज़र ने, तो उस केस में मे बी बेस्ड ऑन बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज ये फील्ड की जगह कोई यूज़र कुछ भी नहीं देता, तो बिजनेस से हम पूछ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट, अगर ये ऐसी सिचुएशन है तो क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज कर दो कि 0 इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर किसी यूज़र ने कुछ भी नहीं किया तो 0 इंट्रोड्यूस कर दिया। तो एक तरीके का स्टैंडर्डाइज हम डेटा को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे। तो बेसिकली अगर हम खुद ही डेटा जनरेट कर रहे हैं तो जो डेटा जनरेट होगा वो ऑलवेज करेक्ट ही होगा इन आवर केस, बिकॉज हम कहीं से और से डेटा पुल नहीं कर रहे। बट रियल टाइम में अगर तुम डेटा पुल करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि डेटा इस टाइप में आ सकता है, डेटा प्रॉपरली नहीं आएगा। ओके, बट इन आवर केस सिंस वी आर ओनली जनरेटिंग, तो हमको ये इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, ओके, टू हैंडल ऑल दिस सिनेरियो। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। बेसिकली वी विल ऐड मोर स्टेप, जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होगा वी विल ऐड इट। बट अभी इस पे फोकस करते हैं डेटा जनरेशन पे। ओके, सो अभी तक कोई क्वेश्चन है सर? Yeah. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No. ओके, तो लेट मी रब इट। ओके, तो सपोज करो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। अब जनरल वे में लेके चलते हैं, मतलब तुम बता सकते हो क्या क्या हम डेटा जनरेट कर सकते हैं बेसिकली। मतलब हम कहाँ कहाँ से डेटा ला सकते हैं, लाइक उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। सर इफ यू कैन टेल मी। Like we can generate like various e-commerce हैं, जैसे Myntra है, Flipkart है. हाँ, लाइक व्हाट काइंड ऑफ डेटा, लाइक व्हाट काइंड ऑफ Oh, डेटा। सपोज एक रिव्यू टाइप का डेटा हो गया, ठीक है। yeah. हम One सपोज can be review. One can be like product sales, highest product sales, जैसे एक प्रोडक्ट का हो गया, best seller product. फिर तो बेसिकली सेल्स का डेटा हो गया, Uh, ओके। and एंड एक कस्टमर का यूज़र का डेटा हो गया, user data. कस्टमर। Another data can also be like retailers जो है, जो वेंडर वी कैन से, vendors we can say. Yes. ओके। और ठीक है, अभी के लिए 5 करता है, ठीक है, 5 टेबल। So let's consider this product table first. Okay, so प्रोडक्ट में हम 1 मिनट। सो प्रोडक्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, लाइक अभी जैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्ट टेबल है, ठीक है, मतलब टेबल कह लो तुम, डेटा कह लो, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट में हम बेसिकली क्या क्या कैप्चर कर सकते हैं, अ, कोई आइडिया? ओके, तो मैं बताता हूँ। एक तो प्रोडक्ट आईडी हम ले सकते हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। एक है कि प्रोडक्ट का नेम ले सकते हैं, एक है
उसका ब्रांड कौन सा हो सकता है, लाइक कौन सी कंपनी वगैरह है, और क्या हो सकता है। ठीक है, इससे पहले ना मैंने थोड़ा सा करके रखा था, फील्ड्स वगैरह निकाल के रखा था, तो मैं वो शो करता हूँ एंड वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। ओके ओके, लेट मी ओपन दैट। ठीक है, हम बेसिकली अभी के लिए इसको कंसिडर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे आई थिंक वो कोई चला गया है, लेट मी। तो हमने कौन कौन सी टेबल ली थी, एक तो प्रोडक्ट ली थी, ठीक है, एक ली थी हमने रिव्यू की, एक ली थी हमने यूज़र की, कस्टमर, एक हमने ली थी सेल्स, और दूस और कौन सी टेबल ली थी सर, याद है क्या? रिव्यू, सेल्स, ठीक है। वेंडर की। ओके, हाँ वेंडर की, ठीक है। तो ये 5 टेबल ली थी। तो हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डेटा क्या क्या हो सकता है। तो उसमें एक देखो, प्रोडक्ट आईडी जो हमने जस्ट किया था, प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, उसकी क्या कैटेगरी है, वो कौन सा ब्रांड है, लाइक कंपनी, ओके, एंड उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। सो प्रोडक्ट आईडी यू कैन, लाइक इस नेम, फील्ड के नेम से पता चल, लाइक ये एक यूनिक आईडी होगी प्रोडक्ट, जो हम पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को पहचानने में हेल्प करेगी। प्रोडक्ट नेम बेसिकली कोई सा भी प्रोडक्ट का नाम होगा, एंड कैटेगरी सपोज सपोज जैसे बेबी का खिलौना, जैसे वन देयर इज वन टॉय, लाइक बस टॉय, ठीक है, तो कैटेगरी हो गई टॉय, इस टाइप में। सपोज करो कंपनी हो गई जस्ट मामा, जस्ट मतलब like, ये दूसरा प्रोडक्ट बेसिक, बट अभी मेरे माइंड में यही आ रहा था, मामा ले ले। एंड डिस्क्रिप्शन लाइक इट इज़ अ टॉय, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि इसमें से कौन कौन से फील्ड ऑप्शनल हो सकते हैं? डिस्क्रिप्शन, करेक्ट। कैन टेक इट एज ब्रांड और कंपनी, इट कैन बी ऑप्शनल। वाई, मतलब प्रोडक्ट तो किसी ना किसी कंपनी का होगा ना, या तो या राइट नाउ वी कैन कंसीडर डिस्क्रिप्शन हम ऑप्शनल रख सकते हैं, ओके। अब हम रिव्यू के लिए रिव्यू के लिए टेबल का डेटा देखेंगे, ओके। तो अभी तक तुमको अगर नहीं समझ में आया प्रोडक्ट डेटा को मेरे को बता देना, श्योर। ठीक है। रिव्यू डेटा क्या क्या हो सकता है,
सबसे पहले एक सिंपल सी है रिव्यू आईडी वी कैन कंसिडर, ये हर रिव्यू के लिए हमको रिव्यू आईडी मिल जाए। एंड दूसरा जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं इसमें एक कौन से प्रोडक्ट के लिए दिया है हमने प्रोडक्ट आईडी, ओके, एक कस्टमर आईडी, एक हम दे सकते हैं टेक्स्ट, मतलब उसका रिव्यू क्या है, रिव्यू मिनट, तो रिव्यू टेक्स्ट। एंड और क्या ले सकते हैं, डेट कब दिया है उसने, और क्या ले सकते हैं इसमें से, यूज़र आईडी ले ली, हाँ रेटिंग, रेटिंग दे सकते हैं कि कितनी रेटिंग दी है उसने, ओके। मतलब बेसिकली ये एक यूनिक आईडी होगी एवरी टाइम, ये प्रोडक्ट की आईडी होगी जो प्रोडक्ट टेबल में से मतलब रिलेट होगी, मतलब एक काइंड ऑफ रिलेशन है, किस प्रोडक्ट के लिए तुमने ये रिव्यू दिया है और ये किस कस्टमर ने दिया है, क्या रिव्यू दिया है एंड कौन सी डेट को दिया है एंड कौन क्या रेटिंग दी है। सो इसमें से तुम मेरे को बता सकते हो कि क्या ऑप्शनल हो सकता है, कौन कौन से फील्ड ऑप्शनल हो सकता है। रिव्यूज, ओके। रेटिंग्स, ओके। एंड जो डेट मीन्स इट इज थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं डेट को लेकर के, डेट मीन्स प्रोडक्ट रिलीज डेट है या आप किस चीज़ की है? लेकिन डेट भी ऑप्शनल रख सकते हैं अपन। रेट बेसिकली रिव्यू की डेट है, यूज़र ने किस हाँ, दिन दैट दिया, दैट विल बी ऑप्शनल अगर अपन रिव्यू दे ही नहीं रहे हैं तो व्हाई द डेट इज नीडेड। but then the entry will not be there, no, if I am not taking any review then this entire entry will not be there, is that correct? ओके। सो ये रिव्यू टेबल हो गई हमारी। अभी हम यूज़र का डेटा देखते हैं, यूज़र या कस्टमर। तो पहला फील्ड तो तुम ही बता सकते हो, क्या ले सकते हैं। ओके, यूज़र आईडी, ठीक है, मे बी कस्टमर नेम, हमने प्रीवियसली कस्टमर आईडी को रेफर किया था, कस्टमर आईडी, कस्टमर का नेम, उसकी ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, और क्या हो सकता है, उसका एड्रेस, बिकॉज हम कहीं पे तो शिपिंग करेंगे ना, मतलब यूज़र कहीं ना कहीं ऑर्डर करेगा। सो और कुछ ऐड कर सकते हैं सर। So it's not right now clicking in my mind, ओके, but yeah. नो प्रॉब्लम। सो हाँ, तो ये तो एक यूनिक कॉलम हो जाएगा, दिस विल बी द कस्टमर नेम, दिस विल बी ईमेल आईडी, it should be unique, and this is a mobile and this is the address. Now can you tell me what फील्ड हम ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो वो भी बता सकते हो। So address can be optional. बट एड्रेस अगर ऑप्शनल होगा तो फिर
वो डेटा मतलब जो उसने परचेजिंग करी है तो कहाँ कहाँ पे जाएगी? दैट इज ओके। मोबाइल नंबर इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। हम्म। ईमेल विल आल्सो बी रिक्वायर्ड। हम्म। यूजर आईडी विल बी रिक्वायर्ड। कस्टमर नेम इज रिक्वायर्ड। सो अपन क्या करते हैं कि इसमें सारे फील्ड मैंडेटरी लगता है। या ओके। अब हम करते हैं कि सेल्स एंड वेंडर्स पे चलेंगे। तो सेल्स डेटा, तो उसमें सेल्स आईडी रख सकते हैं या फिर आईडी या फिर ट्रांजैक्शन आईडी। ओके। और क्या क्या रख सकते हैं? एनी आइडिया? सेल्स आईडी, प्रोडक्ट, सेल्स ट्रांजैक्शंस, देन ओके। मैंने जो बनाया है उससे रेफर। product ID we can also take it. There is ओके। product ID because they will also be having a product ID particularly. प्रोडक्ट आईडी, गुड। यूज़र आईडी, Yeah, user बेसिकली। ID absolutely. A person who is using that, so he should have user IDs. ओके। सो बाकी के फील्ड हम उससे रेफर कर लेते हैं। ओके। प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, वेंडर आईडी, क्वांटिटी, टोटल अमाउंट। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं वेंडर आईडी। ओके। एंड क्वांटिटी कितनी हुई है? ओके। एंड प्राइस क्या थी? टोटल प्राइस क्या है? बेसिकली अगर ये भी फील्ड नहीं रखेंगे तो भी आ सकता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेसिकली ये फील्ड डेटा वेयर में जाएंगे तो भी हम वी कैन रिमूव इट। तो बस बेसिकली हम नॉर्मल ये बेसिकली क्या क्या फील्ड्स हो सकते हैं ये डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। सो प्रोडक्ट आईडी तो बेसिकली प्रोडक्ट से रिलेशन होगा, यूज़र का यूज़र से होगा, वेंडर का वेंडर से होगा। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितनी क्वांटिटी ली है, क्या प्राइस है, क्या टोटल प्राइस, लाइक तुम इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके। सो अभी लास्ट टेबल है वेंडर टेबल। अब हम वेंडर टेबल में वेंडर आईडी ले सकते हैं। इसमें कुछ फील्ड तुमको लग रहा है कि आना चाहिए? कुछ आ रहा है मेरे माइंड में? Vendor product ID. वेंडर प्रोडक्ट आईडी। सो ये क्या करेगी वेंडर प्रोडक्ट आईडी? मीन्स एक वेंडर मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी दे सकता है, ओके। तो उसके हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर आईडी होगा, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर अस कि जो वेंडर मतलब एक दूसरी टेबल से कनेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट आईडी सेम रहेंगी। मीन्स जो अपन प्रोडक्ट प्रोडक्ट की जो आईडी लेंगे वो वेंडर की प्रोडक्ट आईडी से मैच होगी, तो काइंड ऑफ इट विल बिकम अ कंपोजिट और अ फॉरेन की फॉर अस। कैसे यूजफुल होगी, एक एग्जांपल देके बताओ। जैसे जस्ट फॉर एन एग्जांपल, a vendor selling shoes with product 123, हम्म। product ID 123. हम्म। Okay, and someone who have in that, like in the product table, we will take the same ID, like 123 like just for an example sh123.
ओके, हम्म। तो दिस विल बी ए यूनिक वन, तो इन दोनों टेबल्स को अटैच करना अपने लिए इजी हो जाएगा बट एंड इजी टू कैटेगराइज। बट डोंट यू थिंक, सपोज करो हाँ वेंडर ए है हाँ एंड वेंडर बी है, हाँ। सपोज करो दोनों की आईडी सेम हुई तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना यहाँ पे नो, किस। वी विल अलोकेट एवरीथिंग टू अ न्यू वेंडर, अ न्यू आईडी। उसके लिए क्या होगा, लाइक जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वेंडर वन इज देयर एंड वेंडर टू इज देयर, हम्म। तो आई विल डू V1 1 2 3, V2 1 2 3, तो ओके। ऑटोमेटिकली ये यूनिक आईडी बन जाएगी। ओके, वेंडर बेसिकली तुम वेंडर प्रोडक्ट आईडी है उसको रेफरेंस कराना चाहते हो इस वाली टेबल में। यही ना। हेलो सर। या सॉरी, आई वाज बट ऑन म्यूट। हाँ, तो बट इससे क्या फ़ायदा क्या होगा, व्हाट इज द बेनिफिट? लाइक लाइक इट विल, वेंडर, इट इज़ लाइक वी आर जस्ट मेंटेनिंग आवर वेंडर डिटेल। ओके, वेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अब वेंडर की प्रोडक्ट आईडी क्या होगी, वो हमको क्या बेनिफिट करेगी? लाइक ये तो वेंडर शुड नो देयर प्रोडक्ट आईडी, और मे बी they should be unique code to get that product from vendor side. So how it is useful for us? मीन्स अ प्रोडक्ट आईडी विल बी यूनिक थ्रू आउट द टाइम। Mm-hmm. तो उससे क्या होगा, लाइक मीन्स इफ somebody purchase it, we can find it out, मतलब just with the help of one product ID we can just get the complete details of everything, like whom, from where we are getting it, what are the category, and all the products listing is there with just one ID. Mm-hmm. That is my perspective. Mm-hmm. तो इस केस में फिर हम यहाँ पे वेंडर आईडी भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि Yeah, मतलब किस वेंडर का हम सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम हमारा प्रोडक्ट आईडी अलग रखते हैं एंड वेंडर आईडी अलग रखता है। ओके, तो अब और कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं वेंडर्स में, हम देखते हैं। हाँ, उसका नेम क्या होगा एंड कॉन्टैक्ट हम, तो वेंडर का नेम क्या होगा एंड वेंडर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन तुमको चाहिए, एंड लोकेशन क्या हो सकता है। अब तुम बताओ कि क्या क्या ऑप्शनल फील्ड हो सकते हैं। the last one, what you have written after vendor contact name is it? लोकेशन, लोकेशन Okay. कॉन्टैक्ट, वेंडर कॉन्टैक्ट एंड वेंडर लोकेशन। I think so. Every product, everything we are taking the column name is mandatory. ओके, ठीक है। सो अगर एक मिनट, हाई लेवल पे देखिए तो हमने टोटल पांच टाइप ऑफ डेटा, लाइक पांच डेटा निकालेंगे, मतलब जनरेट करेंगे, एंड उस पर हम इम्प्योरिटी इनपुट इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो देखो हमारा ये स्टेप था कि हम पहले डेटा जनरेट करेंगे, फिर उसके बाद में डेटा इम्प्योरिटी करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ओके, सो हमने पांच टेबल कंप्लीट कर लिए कि क्या क्या फील्ड्स होंगे बेसिकली एंड क्या क्या ऑप्शनल हो सकते हैं, वो हमने देख लिया है। तो ठीक है, इसको हम आगे करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके। Yeah, sure. ओके, लेट्स रैप इट Thanks, Varun. अप। ओके, थैंक यू।